जी। देखिए, जो आज का जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड। यानी किसी भी यस चीज़ का सर। कंपैरिजन करते हैं हंड्रेड से कि वो कितना छोटा है और उसका कितना नंबर है वो। ठीक है। अब यस सर। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हम्म चेंज करने के लिए, या दूसरा क्वेश्चन होता हम्म। है फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, जब भी यस सर। फ्रैक्शन दे रखा होता है तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से। यस सर। और जब परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना होता है तो डिवाइड करते हैं हंड्रेड से। ओके सर। जैसे कि मान लो कि कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे मान लो 8% दे रखा है और इसको फ्रैक्शन हम्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली 8 लेंगे और अपॉन में हंड्रेड कर हम्म देंगे। ठीक है। और अगर मान लो दे हम्म रखा है आपका 3/5, तो ये 3/5 दे रखा हम्म है और इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से। ये हम्म। डायरेक्टली हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, और ये सिक्सटी यस सर, परसेंटेज 20 तो 60% हो गया। हाँ। 60% हो जाएगा। जी, ऐसे ही हमको मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। जी, बट अब जो ये रिलेशन है, कभी ये रिलेशन जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्जन करने का होता है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ जाए, इजी हो जाए। अब जैसे मान लो अच्छा कि अच्छा कभी भी अच्छा। अगर एक नॉर्मल बंदे से बोला जाए कि ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का पोर्शन में से अगर हम ये इसके चार पोर्शन कर दें और इस पोर्शन को ग्रीन कर दें, तो अगर उस बंदे से बोला जाए बताइए ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला, ये टोटल पोर्शन का कितना है, तो वो तो 1/4 है। जी वो बोल देगा कि वन फोर्थ है। अगर इस वन फोर्थ को आप हम्म। सीधा सा परसेंटेज में देखें तो ये परसेंटेज में होता है 25%। 25। हाँ जी, हाँ। तो ये जो रिलेशन है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला, ये हमको याद करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को लिखते हैं सबसे पहले कि रिलेशन होता क्या है। यस सर। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको वन, अगर वन का भी दे रखा हो तो वन की वैल्यू तो सीधी सी कितनी होती है, हंड्रेड 100। परसेंट कोई भी वैल्यू हाँ। अपने में 100% होती है। कोई भी वैल्यू, कोई भी थिंग्स है वो 100% होती है। जी, सेकंड नंबर पे एक हम्म। नंबर होगा 1/2, 1/2। हाँ, तो तो 50%। 1/2 का मतलब हो जाएगा सीधा सा इस नंबर का ही 50% हो जाएगा। जी। हम्म। अब देखिए, तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो ये होगा आपका 1/3। हम्म। तो 1/3, तो 66 1/3। जी ये हाँ। होगा आपका 33, 33 थ्री पॉइंट 1/3। 33, ये 33 या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या इसे को 33 1/3 ऐसे हम्म। लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ ही एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप 2/3 की वैल्यू बताइए, 2/3। हम्म। जी, तो 2/3 कितना होगा कि 1/3 जितना भी नंबर है उसका 2 टाइम्स, हम्म। 2 1/3 टाइम जितना, तो 66 तो ये हो 1 बाई। जाएगा डायरेक्टली 66.66, ये परसेंटेज हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 66 2/3 परसेंटेज। परसेंट। जी, हाँ। ये 2/3 का हो गया। अच्छा, ऐसे ही यस हमारा सर। अगर नॉर्मल हो 1/4, सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है 25। 1/4, तो हम्म ये हो जाएगा डायरेक्टली 25%। ठीक है। हम्म। अब इसमें दो तीन फ्रैक्शन और होंगी। अब जैसे एक फ्रैक्शन है 2/4 की। अब 2/4 हम कब, हमको तो कभी नहीं हाफ हो पूछा गया। है। 2/4 का मतलब सीधा सा हाफ हो गया, और हम्म। हाफ हमको पता है कि ये 50% होता है। 50% है। हाँ। जी, और सेकंड नंबर पूछा जाएगा 3/4। अब ये वन तो वो बाई फोर का 75। 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली हम्म 75%। हम्म। जी, 75%। यस ठीक है। सर। ओके, अभी अभी कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये आ जाता है 5/4 या 7/4, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। 5/4 आ जाता है या 7/4 आ जाता है। अब हमें पता तो सबको अब, 20। जी, अब देखिए 74 से तो मतलब सीधा सा पता चल रहा है ये 1 होगा और प्लस 1/4 होगा, हम्म। ये होगा। और इसका अगर इसको देखें तो ये होगा आपका 1, एक तो 1 होगा अलग से, और एक और 3/, दूसरा 3/4। जी, तो डायरेक्टली अगर ऐसे पता है तो 1 की वैल्यू तो 100% होती है, 1/4 की वैल्यू हम्म। 25% होती है, तो ये होगी तो वन 125। 125%। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसे देखेंगे,
तो ये हो जाएगा 1 तो अलग है 100% होता है, हम्म, और 3/4 कितना हो जाएगा, ये 75%। 75। तो ये हो जाएगा 175%। ओके सर। ठीक, ये होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, 5 वाला देखते हैं। 1/, अगर 5 दे रखा है तो 1/5 की वैल्यू होगी कितनी, 20%। 20%। हाँ। जी, और 2/5 अगर इसी में पूछ रखा है तो 2/5 कितना हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा 40। जी 40%। और अगर 3/, पूछा है 3/5 पूछा है तो ये हो जाएगा 60%। 4/5 पूछा है तो ये हो जाएगा 80%। और 5/5 अगर पूछा है तो वो 100% होगा ही। वो तो 100। हाँ जी, हाँ। और अगर 100 से ऊपर दे रखा है, जैसे मान लो कि ये दे रखा है 6/5 और तो सेवन 1 बाई प्लस फाइव फिर तो कर। जी ये हो जाएगा 1 + 1/5, तो 120%। 120%। जी, ये हो जाएगा 140%। तो अगर ऊपर वैल्यू दे रखी है तो ऊपर वैल्यू हम पहले डिवाइड कर लेंगे, उसका एक नंबर निकाल लेंगे क्वोशेंट, प्लस जो रह जाएगा उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। जी, अगर अब की बार दे रखा है 6 का, अगर 1/6 दे रखा है तो 1/6 की जो वैल्यू होती है ये 16.66% होती है। अच्छा। या इसको हम लिख सकते हैं 16/2/3%। जी, और ऐसे ही अगर इसका 2/3 निकालें, 2/6, तो 2/6 अब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 2 × 1 = 2 और 2 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/3। और 1/3 तो पहले से पढ़ा था, ये 33 हाँ। 1/3% होता है। तो इसे दोबारा से लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। जी, अब की बार 4/6 लेंगे, तो 4/6 को अगर हम देखें तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, सिंप्लीफाइड हो जा रहा है। और 2 ये बाई स्टैंड, 3 जी ये 2/3, और 2/3 भी हमने पढ़ लिया है, ये होता है 66 2/3%। तो ये वाला भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक नंबर बहुत आता है 5/6 वाला। अब देखिए जो नंबर दे रखा है 16 2/3, इसका 5 टाइम करना है, तो 16 का 5 टाइम्स होता है 80, 80 तो हो जाएगा। और 2 का 5 टाइम होता है 10, तो 10 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा वो, तो ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 83 1/3%। 83 1/3%। ठीक है, इसको अगर हम दूसरा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 83.33%। तो ये हो गया 5/6 का, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ओके। आएंगे इस टाइप से, इसके क्वेश्चन। हम्म। जी, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 7। अब ये मतलब इस 7 की जो फ्रैक्शन होगा, अब 7 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो अगर इसको देखेंगे तो इसमें चलता है 14 का टेबल, कितना चलता है 14 का टेबल, तो 14.28%। अच्छा 14.28। सर, इसमें कुछ ऐसे क्या कुछ टेबल चलते हैं क्या इसमें? जी ऐसे आप बोले तो। जी, 7 का टेबल, 7 में टेबल चलता है 14 का। अब देखिए 14 28 हो गया। अब जैसे मान लो कि 2/7 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 14 का 2 टाइम्स हो जाएगा 28, और 28 का 2 टाइम्स हो जाएगा 56%। अच्छा। 20 आपने क्या किया, 2 से 28, और ये अच्छा 28 को फिर 2 से करना है। जी जी, नंबर को एक अलग से कर अच्छा दिया अच्छा। और डेसिमल पॉइंटेज को अलग से कर दिया। अब जैसे 3 है तो इसका हो जाएगा 14 3 टाइम्स हो जाएगा 43, और 28 का 3 टाइम्स हो जाएगा 84। तो ये हो गया, ठीक 3 है। से हमने 14 को, 3 14 से 42, जी, और फिर 42 को 3 से करना है। 28 को 3 से, सर 28 को क्यों 3 से करना है? पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से, ये नंबर दे रखा है अच्छा, हमको। 14 को 3 से कर रहे हैं और 28 को भी आपको 3 से ही करना होगा फिर। जी, पूरे मतलब जो को, हमने 1/7 का निकाला। जी उसका 3 टाइम्स करना है। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा। 14.84%।
सर तो ये पहले में हमने क्या किया कि 7 को 2 से किया है और फिर 14 को भी 2 से किया फिर 14 और पहला 20, वाला। 14 को भी 2 से करा है और 28 को भी 2 से करा है, इसमें भी 2 से कर मतलब देंगे। 28 को 2 से नहीं सर, सर प्लीज प्लीज, ये जैसे हमने 1/7 में आपने पहले में 14 लिया तो ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और 28 के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई, किसको किससे नहीं, मल्टीप्लाई किया है? ये तो नंबर इसका होता ही है, 1/7 की ये वैल्यू होती है 14.28%। अच्छा, ठीक है इसमें हम रूल नहीं लगाते। जी। बट जब 2/7 वाला लिया हमने तो इसमें रूल लगाया हमने, टू से मल्टी, रूल नहीं उसके है ये। बाद फिर हम, हाँ। हाँ, रूल नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/7 था तो 1/7 की वैल्यू हम्म। है 14.28, जब 2/7 हाँ मैं निकालेंगे समझ तो टू गई। टाइम्स कर हाँ देंगे उसका। हाँ, ठीक है और सर, ये तो ऐसे बड़ा था आपने बताया। जी, अगर इसको 4 टाइम करना हो तो 4 हम्म टाइम कर देंगे। हम्म। जी तो जैसे 14 को अगर हम 4 से करेंगे तो 56 आ जाएगा और जी फिर 28 को भी हमें 4 से ही करना है। जी। अब देखिए 4 से करेंगे तो ये तो आपका 56 हो ही जाएगा। हम्म। अब 28 का 4 टाइम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 112। वो तो मोर देन, तो मोर देन हो हाँ तो जाएगा इसमें तो 1 दूसरे में चला जाएगा। जी, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 57 पॉइंट। 57 हो, ये 7 हो जाएगा हम्म। और पॉइंट कितना हो पॉइंट जाएगा, 12 पर, 12 वन जी, टू परसेंट 12%। अच्छा, इतना हो जाएगा ठीक है सर। जी। ऐसे ही ये हम्म। प्रोसेस चलता है इसका, 7 में टेबल चलता है 14 का। अब अच्छा। देखिए जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे रखा, अभी 1/8 आ जाए, 1/8, तो अभी वन अपॉन नेक्स्ट एट के नंबर। लिए जी, 1/8, हम्म 1/8 के लिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर 1/2 होता है तो 1/2 कितना होता है, 50, 50%। और अगर 1/4 होता है तो ये कितना होता है, 25। 25, तो क्या कर रहे हैं, बस यहाँ हमने करा है बस मल्टीप्लाई 2 हाफ का। हाफ होता जा रहा है। जी। तो हम्म। अभी अगर मल्टीप्लाई 1/8 करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट कितना, 5। 12 एंड हाफ, जी, हाँ तो 12.5। 1/8 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी। हाँ, जी। और अगर मान लो ये 1/16 दे रखा होता तो ये क्या हो जाता है, इसका भी हाफ हो जाता, तो ये हो जाता है इसका भी हाफ, 6.25%। 0.25%, जी, तो हाँ। ऐसे ही हाफ हो जाता है तो ये। 1 बाय, हाँ। जी। ओके सर। अच्छा, ये 1/8 जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1/8 से ही पूछे जाते हैं, ये टॉपेस्ट क्वेश्चन अच्छा होता है जी। अच्छा। अब इसमें 2/8 नहीं हम्म, पूछा जाएगा, इसमें 3/8 पूछा जाएगा। अच्छा। 3/8, अच्छा 2/8 क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2/8 वन अपॉन क्योंकि वो फोर 1/4 हो जाएगा, जी, वन 4 हो अपॉन जाएगा, फोर हो हाँ। जाएगा, और 1/4 पता है कि 25% ही होता है। हम्म। जी, तो ये 3/8 पूछा जाएगा। और 3/8 जो होता है 12.5 में 3 का टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा तो 37.5। 36, 37.5, राइट। जी। उसके बाद 4/8 नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 4/8 1/2 होता हाफ है। हो जाएगा, हाँ। जी। उसके बाद पूछा जाएगा 5/8। अब 5/8 तो अब हम्म 50% में 12.5% ऐड करेंगे या फिर डायरेक्टली 12.5% में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्सटी टू पॉइंट हम्म फाइव हो जाएगा। हम्म जी। उसके बाद 7/8 पूछा जाता है, तो 7/8 हम्म। क्या होगा, ये होगा 87.5%। 87.5%। आपका एकदम रटा हुआ है सर। अब एक्सपीरियंस काफ़ी हो 84 गया ना और यहाँ मैम, से आपने 3 लिया 87। हाँ। नॉर्मली 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है, काफ़ी टाइम पीरियड से हम्म। पढ़ा रहे हैं। सही बात है। जी। और वैसे भी नॉर्मली रटने की भी नीड नहीं है। अब देखिए जैसे 7/8 था, तो 7/8 को हम्म। मैंने देख लिया कि अगर इसको इसके पास में 1 और होता 7 के पास में तो ये सीधा सा तो वो 100% फुल हो जाता, फुल हो जाता। 100% होता, बट हाँ। इसमें कमी है कितने नंबर की, 1/8 की, यानी 1/8 की कमी है। और 1/8 की वैल्यू दे रखी है 12.5%। तो हम्म 12.5% इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब कभी भी हम्म। 12.5% नहीं सब्ट्रैक्ट करते, इसको मान हम लेते हैं 12 कि करेंगे तो इसको 88 और इसको 0.5। नहीं नहीं, हाँ। ऐसा नहीं करते।
इस अच्छा अच्छा अच्छा। 12.5 को आप 13 नंबर मान लिया करो, मतलब बढ़ा के नंबर मान लिया करो। ओके। तो हाँ ये हाँ हो हाँ जाएगा हाँ। 87, कितना फालतू इसका सब्ट्रैक्ट करा था 5, तो ये हो गया। तो हम्म 87.5, जैसे मान लो कि दे रखा 100, और 100 से हम्म। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए कि 17.3 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप हम्म इस हम्म, नंबर को हम्म, पूरा 18 मान लीजिए। तो ये अच्छा। हो जाएगा 82, और 0.7 फालतू आ जाएगा इसके पास में, क्योंकि 3 था बट 7 हमने फालतू अपने पास से लिया था, तो इसलिए 7 ले लिया। ठीक है, तो ऐसे हम्म। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक 30 नंबर है, एक 30 है, और 30 में से 8.2 सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। तो हम्म। 8.2 ना मान के इसको 9 मानो पूरा। तो ये हमारा पास 21 आ गया, और फालतू हमने 8 ऐड किया था। 8 ऐड करा था, तो ये हो गया आंसर। तो ऐसे मतलब ऐसे घटाया करो, इससे थोड़ा सा हम्म। जल्दी हो जाता है ये। अच्छा। जी। जी, अब की बार एक 1/9 वाला। अब 1/9 में क्या होगा कि इसमें 11 का टेबल चलता है, यानी 11 अच्छा। 1/9। टेबल 11, ऑफ 11। हाँ जी। जी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11.11%, ऐसे भी लिख सकते हैं। 11.11 अच्छा। परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। बट इस हम्म। फॉर्म को ऐसे ही फॉर्म में याद करना जो हमारा ये दे रखा है, 11 1/9। अच्छा, अगर इसमें 2/9 पूछा जा रहा है, तो तो 22 बाई। 22/2/9 हो जाएगा। हम्म। ठीक है, और अगर ये परसेंटेज बैठेगा, परसेंटेज, ये परसेंटेज है। ठीक है, और अगर 3/9 पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 3/9 हमको पहले से ही पता है, ये थ्री, 1/3 हो ये जाएगा। 1/3 हो जाएगा, तो इसलिए पूछा नहीं जाएगा। हम्म। फिर पूछा जाता है 4/9, तो 11 4 टाइम्स हो 88। जाएगा 44, 44। और फोर फोर बाई बाई नाइन नाइन परसेंटेज तो ऐसे ही कोई वैल्यू आती है, तो 11 का टेबल चलता रहता है उसमें। और जब 11 का लेते हैं हम 1/11, तो इसमें 9 का टेबल चलता है, 9 1/11। तो 9 की टेबल, जब 9 पूछा जाएगा फ्रैक्शन में, तो 11 की टेबल चलेगी, और जब 1/11 पूछा जाएगा फ्रैक्शन में, तो 9 की टेबल चलेगी इसमें। जी। अब जैसे मान लो 2/11 पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 18.2/11, 18 2/11 परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ये मूव करता है। तो 1/9 आई तो 11 के टेबल होगा, और 1/11 आई तो 9 के टेबल होगा। तो इन दो चीज़ों को ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब 1/10 तो पता होता है कि 1/10 तो सीधा सा, कि अगर ये 1/10 दे रखा है, तो ये कितना होता है, 10%। 10%, डायरेक्टली 10% होता है। ठीक है, इसे तो याद भी मत करिए, बेशक भी तो पता ही होता है। अब 1/12 की बात रखी है, 12, तो 12 कैसे होगा। अब देखिए 12 जो होगा कितना होगा, 8 पॉइंट, अब 8.4/12 होगा, तो इसे 1/3 कर दीजिए, 1/3, 8 1/3 परसेंटेज। 1/12 होता है 8/1/3 परसेंटेज। बस इतना ही याद करिए, बाकी इसकी कोई और फॉर्म मत याद करना। जी। और देखिए 1/13 अगर पूछा जा रहा है, तो 1/13 7 9/13, और 1/14 पूछा जा रहा है, 1/14 कितना होगा, तो 7 2/14। तो 2/14 से क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो 7.5 हो जाएगा ना। जी, 7.07 ऐसे कर लीजिए। जब भी अगर देखो 1/7 सॉरी, पूछा वन जा, बाई सेवन हाँ हाँ हाँ। जी, अगर 1/7 है, तो इसमें चलता है 14 का टेबल। बट अगर ये पूछा जा रहा है आपको 1/14, तो इसमें 7 का टेबल चलता है। अच्छा। जी। टेबल ऑफ 7। आगे 1/15। 14.228 आ रहा है सर।
आपने 0.7 लिखा था, एक बार ऊपर कीजिए। 1/14। 1/14 फिर अच्छा, आएगा इस आपका 7.07 और वो आएगा अच्छा 1/7 आपने लिखा है, ठीक है। इतना कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 7 1/7 परसेंटेज, 7 1/7 परसेंटेज, ऐसे फॉर्म में याद कर लीजिए। क्योंकि आपको जब करोगे ये 1/14 होगा और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 7 टाइम्स जाएगा, बचेगा 2/14, 2 1 2 और 2 से 7 टाइम्स, तो ये 7 1/7 ही होगा जी। तो इसको इस फॉर्म में याद कर लीजिए, जो ये मैंने ये फॉर्म दिया, ये आता भी नहीं है वैसे भी, मैंने इसके क्वेश्चन तो देखे ही नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छा। 15 के आते हैं, 16 के आते हैं, 1/15। अब देखिए ये होता है आपका 6 2/3 परसेंटेज, 6 2/3 परसेंटेज। और अगर 1/16 पूछा जा रहा है तो 1/16 हमने निकाला भी था, तो ये कितना होता है, ये 6.25 परसेंटेज। और अगर 20 पूछा जा रहा है, तो 1/20 परसेंटेज कितना होता है, तो 1/20, 5 1/20 अगर पूछा जा रहा है डायरेक्टली, तो ये होगा 5। 5%। और अगर 25 पूछा जा रखा है, तो ये कितना होगा, तो ये 4 4। परसेंटेज। तो ये नंबर हैं जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको याद करने होंगे जी। अब इनसे इंडिविजुअली क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, कभी इतने की वैल्यू इतने निकालिए और इतने की वैल्यू ये निकालिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बोल देगा कि 15/8, 15/8। अब ये क्वेश्चन आ गया और इसको बोले कि इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। अब हम एक मेथड तो ये है कि सिंपली हमको पता है कि 15/8 हो गया, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से करते 100 हैं। से। बट 100 से ना करके हमको अगर ये चीज़ पता है तो हम डायरेक्टली देख लेंगे कि 8 का टेबल एक बार तो जा रहा है 50 में सीधा सा जा रहा है, हाँ जी। हाँ तो एक बार जा रहा है तो 100 तो हो जाना ही है, तो बना जाएगा, 100 का मतलब हाँ। 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि 7 7 बाई बचाएगा, 8। 7/8, और 7/8 कितना होता है, ये होता है 87.5 परसेंटेज। तो 0.5, हाँ हाँ। 187.5 सीधा सा हो गया ये 187। अब देखिए, अब बहुत सी जगह आपको जैसे कुछ वैल्यू दे रखी होती है डायरेक्टली, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक शॉपकीपर के पास में गए, यानी एक दुकानदार के पास में गए, और अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये सोचिए। एक दुकानदार के पास में दिए गए, उसने बोला कि ये 10,000 की कोई आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आपका 10,000 रुपये का, ठीक है। हम्म अब वो बोला कि इसके मैं इस पर 10% का लेस दूंगा आपको। तो अगर 10% का लेस दोगे तो वो आर्टिकल हमें कितने का मिलेगा, 90 परसेंटेज का। तो आप बिना कैलकुलेटर के हम इसको यूज निकाल नहीं सकते कि कितने रुपए का इनको पड़ेगा। चलो ये तो नॉर्मल 10,000 है, ये तो इजीली निकल जाएगा, बट अगर ये कुछ वैसी क्वांटिटी में होता तो नहीं निकल पाता। हाँ हाँ तो हाँ। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि कभी भी कोई नंबर अगर आपको दे रखा है और उसका 10% निकालना हो, तो 10% के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड से एक प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो यानी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपीज हो जाएगी। सर मैं नहीं समझी, एक बार फिर से ये बताइए। मेरा कहने आपने का ये हाँ 10% निकालना है, जी 10% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ। जी। अगर तो उसमें क्या करना है? डिस्काउंट ही छोड़ दीजिए, आप बस ये सोचिए कि अगर कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। हम्म अगर कोई नंबर दे रखा है और इस नंबर में बोले कि आप इस नंबर का 10% फाइंड आउट करिए, तो सीधा सा 10% तो हमें पता है कि 10% कितना होता है, 1/10 होता है। यानी या तो आप हम्म 10,000 का 1/10 निकाल दीजिए, ठीक है। या आपको हम्म। नंबर जब दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे कि राइट से देखना है कि एक प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा देना है, एक स्थान अच्छा छोड़ के अच्छा। प्लेस लगा देना, पॉइंट लगा देना, और पॉइंट के बाद में अगर जीरो होता है तो वो वैल्यू नहीं लेते हम।
तो यानी कितना बचेगा, सिर्फ 1000 रुपीज बचेगा। जी, अगर मान लो कि ये निकालना पड़े हमें 1%, इसी का 1%, तो जो अगर आपका जो नंबर दे रखा है उस नंबर के पीछे से 2 स्थान पे पॉइंट लगा देना है। राइट प्लेस से 2 क्या स्थान करना जाना, होगा? 2 स्थान पे पॉइंट ये लीजिए और पॉइंट को यहाँ लगा दीजिए, और पॉइंट के बाद में ये वैल्यू नहीं मान्य होंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100। अब जैसे मान लो ये वैल्यू दे रखी है 1331, और यहाँ से बोला जाए कि इसका 10% फाइंड आउट करिए, तो 10% विल बी 133.1। तो ये हो जाएगा 133.1%, 133.1। अगर यहाँ ही हमसे 1% पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 13.31। जी ये 13 पॉइंट कितना हो जाएगा, 31%, 31। 31 हो जाएगा, डायरेक्टली परसेंटेज कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि आप 20% फाइंड आउट करिए। अब देखिए 20% वैसे तो हमें पता है कि 1/5 होता है, तो आप इस नंबर का 1/5 निकालेंगे जब जाके हमको वैल्यू मिलेगी। और किसी भी ठीक है, अब अगर हमें ये वैल्यू नहीं निकालना तो हम क्या करेंगे कि जो हमको 20% दे रखा है, तो पता है कि 10% पीछे से राइट से एक स्थान छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो 10% निकल जाता है। अभी 10% का 20% कितने टाइम्स होता है, ये होता है 2 टाइम्स। तो जो नंबर आता है उस नंबर को भी हम 2 टाइम्स कर देंगे। जी, और 133 का 2 टाइम्स कितना होता है, ये होता है 266.2%, 2 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, मान लो कि आपको अगर बोला जाए कि आप 5% निकालिए, 5 निकालिए 5%, तो 5% कैसे मिलेगा कि जो भी 10% की वैल्यू है 133 पॉइंट उसका हाफ कर देंगे, तो 133.1 का हाफ करना है, तो ये हो जाएगा 2 6 टाइम हो जाएगा, 2 6 टाइम, और ये 7 और 5 इतना हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब अगर कोई वैल्यू अगर ऐसे जैसे मान लो अब ये नंबर दे रखा है आपका 10,000, जी अगर ये नंबर दे रखा है 10,000 और हमसे बोला जाए कि इसमें 3% फाइंड आउट करिए। अब 3% हमें पता है कि 1% निकालो और उसका मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स, तो डायरेक्टली 100 का 3 टाइम्स हो जाएगा कितना, 300। 300 जी 300, तो डायरेक्टली निकल आएगा। तो अभी बताइए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रखा है? यस सर। जी, अब कि हम कुछ नंबर लेते हैं, एक नंबर लेंगे और उस पर कुछ नंबर निकाल के देखेंगे। अब देखिए एक नंबर ले लेते हैं कि नंबर है हमारा 5000। एक सेकंड सर, जरा पढ़ना पलट लेना। हाँ 5000। जी, और इस पे सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं 10%। हाँ तो 10% 500 हो गया। 500। अब देखिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली दिख रहा है अब। जी, सेकंड अगर हमको निकालना है इसका 20%, हाँ तो जस्ट डबल हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1000। और अगर थर्ड एक 25% निकालना है तो 10%। अब देखिए इसको ये करना है, हमको क्या करना है, या तो आप 20+5 कर दीजिए इसको, या दूसरा हमको याद है कि 25% जो होता है वो 1/4 होता है, 1/4। तो हाँ ये निकाल दीजिए या ये निकाल दीजिए। अब जो निकालना इजी होता है उससे देख लीजिए। बहुत सी पोजीशंस तो ऐसे होंगी, जैसे मान लो कि 15/5 दे रखा है, अब इसका 25% निकालना इस मेथड से तो थोड़ा हार्ड होगा कि जी 20 निकालिए +5 निकालिए, इससे थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि पहले 10 निकालेंगे उसका 2 टाइम्स करेंगे, पॉइंट में आएगा। एक मेथड ये होगा कि इसका हम 1/5 लें और इसका 1/5 डायरेक्ट निकाल दें, क्योंकि इधर भी 5 है इधर भी 5 है, इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो ये पोजीशन देख के हमको सेट करना होगा कि हम कौन सा कहाँ लगा रहे हैं। जी, अभी देखिए 25% निकालना है तो 5% कितना होगा, 250 होगा, तो ये हो जाएगा 1250 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, 1250। 250 होगा। जी, और अगर मान लो कि हमें निकालना हो 62%, 62%। अब 62% दो तरीका से बन सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इसमें 60+2 कर दें। जी, एक तो 60+2 कर दें। एक ये हो सकता है कि आप पहले 50% निकालिए, 50% +12% निकाल दीजिए।
अब 12 कैसे निकलेगा? 12 ऐसे निकलेगा कि पहले 10% निकालिए और उसमें 2% ऐड कर दीजिए। तो ये सब कुछ माइंड में ही हो रखा है। अब 10% होता है, डायरेक्टली इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, उसका 6 टाइम करेंगे प्लस 2 करेंगे। जी, तो 10% कितना होगा? 500। 500 का 6 टाइम होगा 3000। 3000 और 2% का मतलब 1% का 2 टाइम्स। 1% है 50। तो 50 जी 50 का 2 टाइम 100 100। तो ये कितना हो गया? 3100। तो इतना हो गया ये। जी, अब हेलो। देखिए। जी, हेलो। थ्री वन हाँ, ये जीरो सब जीरो बीच में आपकी आवाज। हाँ हाँ। अगर आप इससे निकालना है तो 50% का मतलब होता है जो टोटल नंबर दे रखा है उसका आधा कर दीजिए। तो आधा होता है आपका 2500। 12% निकालना है तो 10% 500 है, और 2% निकालना है तो ये दे रखा है 100। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 3100। तो आप कोई से सिर्फ निकाल दीजिए, दोनों मेथड पता होना चाहिए। जी, इसे नोट करना है। हेलो। नोट करना है। हेलो। जी मैम, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, मैंने नोट कर लिया। जी, हाँ, मैंने नोट कर लिया इसे। ओके ओके ओके। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। मान लो कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि टोटल क्वांटिटी दे रखी है। अब किसी बंदे का मान लो कि टोटल 600 का पूरा एग्जाम होता है। ये एग्जाम टोटल मार्क्स का एग्जाम है। हाँ, टोटल टोटल मार्क्स। मार्क्स ऑफ जी, इंडिया। हाँ। और उस बंदे के मिले हैं कुल ओनली 50 मार्क्स। तो कितना होगा? 50। अच्छा। जी, अब देखिए 50 से देखते ही पता चल रहा है कि अगर 10% होता तो कम से कम 60 तो होता ही। हाँ, जी, तो ये तो इसको इसलिए तो 10 से भी कम ही है। 50। जी, तो एक तो हम ये सोच सकते हैं, या आप क्या करेंगे? 50 लेंगे और डायरेक्टली इसके नीचे कितना लगा देंगे? ये लगा देंगे टोटल वैल्यू। यानी जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी दे रखी है वो लेना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। और नीचे आता है टोटल वैल्यू। नीचे आती है आपकी टोटल वैल्यू। अब देखिए 0 से तो ये 0 फिनिश हो जा रहा है, 5 से ये 12 टाइम्स जा रहा है। तो और पता है कि 1/12 की जो वैल्यू होती है ये हमने याद कर रखी है अच्छे से। ये कितनी होती है? 8.1/3। जी, ये वाली। 8 1/3। हाँ हाँ हाँ। जी, तो ये डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन के वर्क करेंगे। तो आज के लिए तो आप इन्हीं इन्हीं चीज़ों को याद कर लेना, लर्न कर लेना, और फिर इसके ऊपर 2-3 दिन कम से कम प्रैक्टिस करनी है ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए चैप्टर। ठीक है सर।